अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा। आज की 10 अहम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए MI टॉप 10 न्यूज़ में। भैंसा टाउन में इतवार की रात पेश आए फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के वाक़े में 14 अफराद को गिरफ़्तार किया गया, जिनमें 2 सिटिंग काउंसलर्स भी शामिल हैं। ज़िला SP निर्मल विष्णु वायरियर ने बताया कि तशद्दुद वाक़े पर 15 केस दर्ज किए गए। मज़ीद ख़ाती फ़रार हैं, जिनकी गिरफ़्तारी के लिए 6 टीमों को तश्कील दिया गया है। फ़िलहाल भैंसे में हालात काबू में हैं। सोशल मीडिया में अफवाहें फैलाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का पुलिस हुक्काम ने इंतबा दिया। हैदराबाद में एक बीवी ने शौहर का कत्ल करने के बाद उसकी नाश को घर के एक हिस्से में दफन कर देने का सनसनीखेज़ मामला सामने आया। ये वाक़या शहर के वनस्थलीपुरम में पेश आया। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता माह लापता होने वाले 38 साला गगन अग्रवाल की नाश उसके दूसरी बीवी के मकान से बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक गगन अग्रवाल, जिसने 2 साल कबल पहली बीवी को तलाक देकर गुज़िश्ता जून में नौशीन बेगम से शादी की थी, गगन 8 फरवरी को अचानक लापता हो गया था। वज़ीर पंचायत राज एराबिल्ली दयाकर राव ने आज कहा कि MLC इंतखाबात के फौरी बाद PRC पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा। इस मौके पर इन्होंने ग्रेजुएट राय दहिंदगान से अपील की कि वो रियासत की तरक्की के लिए काम करने वाली जमात को ही अपना कीमती वोट देकर वज़ीर आला KCR के हाथों को मजबूत करें। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और TMC के सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आज हाई प्रोफाइल नंदीग्राम से पर्चा नामजदगी की, जहां इनके मुकाबले में BJP ने सविंदो अधिकारी को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। पार्टी की सदर सुब्रत बख्श के हमरा बनर्जी ने 2 किलोमीटर रोड शो में हिस्सा लेने के बाद सब डिविजनल दफ्तर में अपने कागजात जमा करवाए। वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने नंदीग्राम हलके से एक रैली में तकरीर के दौरान कहा कि वो हिंदू लड़की है और चंदीपत से कुछ मंतर पढ़े, जिस पर BJP के कायदीन ने बवाल खड़ा कर दिया और कहा कि ममता बनर्जी ने इस मंतर को गलत तरीके से पढ़ा है, जिससे वो बंगाल की सकाफत की तौहीन कर रही है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक़ में भी ममता बनर्जी ने भगवान राम की तौहीन की थी। इस तरह की वज़ीर आला बंगाली अवाम को मतलूब नहीं है। SBI समेत मुताद्दिद बैंक 4 दिन तक रहेंगे बंद। रवां माह बैंक एक साथ 4 दिन तक बंद रहेंगे। वाज़ेह हो कि इस माह निजी मामलात को लेकर बैंक मुलाजिमीन हड़ताल पर जाने वाले हैं, तो दूसरी तरफ इस माह में छुट्टियां भी ज़्यादा आ रही हैं। चीफ इलेक्शन ऑफिसर आसाम के दफ्तर से जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 27 मार्च को पहले मरहले में मुनक्किदा इंतखाबात में आसाम की 47 असम्बली नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 281 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल कराई। पर्चा नामजदगी दाखिल करने वालों में वज़ीर आला आसाम, BJP के MLA व दीगर शामिल हैं। आज हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में एक खान की बस गहरी खाई में गिरने के सबब 8 अफराद हलाक और 11 अफराद ज़ख्मी हो गए। चंबा के SP S अरोवल कुमार ने बताया कि ये हादसा सुबह के वक्त तीसा सब डिवीज़न में पेश आया है। दिल्ली की सरहदों पर एहतजाज कर रहे किसानों के रूह रवां महेंद्र सिंह टकेत के लड़के नरेंद्र टकेत ने कहा कि किसान दिल्ली की सरहदों पर नरेंद्र मोदी की सरकार के माबाकी 3.5 साल तक एहतजाज करते हुए डटे रहेंगे, जब तक कि मोदी सरकार किसान मुखालिफ क़वानीन को बर्खास्त नहीं करती। अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर उनकी अहलिया आलिया का जहन बदल चुका है। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो नवाजुद्दीन के साथ अपनी शादी बरकरार रखना चाहती हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों आलिया उर्फ अंजना पांडे ने नवाजुद्दीन को तलाक की नोटिस भेजी थी और उनके अफराद ख़ानदान पर संगीन इल्ज़ामात भी लगाए थे। ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए MI चैनल। अब दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।